सबसे पहले पहले हमारे पास प्रश्न आ चुके हैं। आज का दौर सिर्फ होगा स्वर विज्ञान की समस्त प्रकार की शंकाओं के लिए। यदि आज की ये क्लास सक्सेस होती है तो हम फिर हर मंथ स्वर पे ही विशेष चर्चा रखा करेंगे। इसी तरह से इसी पैटर्न में वास्तु पे भी हम माह में एक बार सभी के साथ जुड़ा करेंगे और जितनी भी एक माह की आपके प्रश्न हैं, क्वेश्चन हैं, आपकी जिज्ञासा है, उन सभी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। तो आइए, आज मैं वैसे इंदौर में नहीं हूं, फिर भी आपके सभी के शहर में हूं, आपके आपके सभी के शहर में आपके साथ में हूं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है, आपने मुझे भेजा हुआ है, उस क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूं। सबसे पहले कोहिनूर जी, पहला अशुद्धि के समय नाड़ी शोधन कर सकते हैं? नहीं, अशुद्धि के समय नाड़ी शोधन कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय आपके मैक्सिमम टाइम्स हमारी 72,000 नाड़ियों का डिस्टरबेंस रहता है, वो अशुद्ध अवस्थाओं में रहती हैं। उस समय नाड़ी शोधन करना उचित नहीं होता है। मैं नाड़ी शोधन बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। जैसे ही नाड़ी शोधन करने बैठती हूँ हाथ पैर झुनझुनाने लगते हैं, क्या करूँ? देखिए, आपकी बहुत ज्यादा नाड़ियों में जब अशुद्धि भरी होती है, या यूं कहें कि नाड़ियां मैक्सिमम ब्लॉक होती हैं, तो थोड़ा सा भी प्रेशर लगता है ना, तो फिर तत्काल ही आपके झुंझुनाहट आने लग जाती है। इसलिए आप नाड़ी शोधन मत करिए। आप क्या करें, सबसे पहले आप प्रतिदिन हर कार्य स्वर से करना प्रारंभ कर दीजिए, और श्वासोश्वास, आपको क्या कह रहा हूं, श्वासोश्वास से आप हर मंत्र को पढ़ें, या हर काम श्वासोश्वास से, जैसे जैन है तो णमुकार करें या सोहम करें। तो इस तरह से आप करने से आपका धीरे धीरे नाड़ी शोधन होगा। कंप्लीट ना करके सोहम में जो 5 एलिमेंट की मेथड है वो बस करें। मेरा प्रश्न है कि हम रोज कौन सा वाला नाड़ी शोधन करें और कितने समय तक नाड़ी शोधन करें? देखिए, समय तो ये होता है सबसे पहले कि आपको जो ग्रंथों के अनुसार बता रहा हूं, 3 माह से लेके 6 माह, जो बहुत ज्यादा, जिसकी प्योर सोल है, जिसके कोई निगेटिविटी नहीं है, उनको 3 मंथ में, वरना 6 मंथ में। ये मिनिमम से मिनिमम बताया है। कई लोगों को 6 साल भी लग जाते हैं और नाड़ी शोधन नहीं हो पाता है, क्योंकि डिपेंड करेगा आपकी प्रोसेस, आपकी सोच, आपका आहार विहार निहार। आहार विहार निहार को सभी लोग आप जानते होंगे क्या? क्या है आहार, क्या है विहार, क्या है निहार? आहार मतलब भोजन, विहार मीन्स आप जहां कहीं भी जाते हैं तो वहां पर आप स्वर का कितना यूज करते हैं जाने में आने में। और निहार मतलब मल का विसर्जन करने जाना, या मूत्र का विसर्जन करते समय स्वर का ध्यान रखना। आहार, विहार और निहार, निहार, इन निहार में, इन तीनों में यदि स्वर का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो जल्द ही आपका नाड़ी शोधन हो जाएगा। गुरुजी, मेरा 2 महीने की बच्ची है, उसको नींद नहीं आती है, तो क्या उपाय कर सकते हैं? दो क्या माह कारण है? की बच्ची को नींद नहीं आ रही है, या मतलब ये बहुत बड़ी दिक्कत है। उसको उसको आप चेकअप कराएं, उसको कोई ना कोई, क्योंकि नींद 2 माह की बच्ची के लिए कम से कम 20 घंटे बच्चे सोते हैं इस समय में, इस उम्र में, 2 माह में। उसे घुटी दी जाती है, घुटी दें, पिया जिसे बोलते हैं, पिया, उसमें सारी चीजें घिस करके पिलाई जाती है दूध। क्या नाड़ी शोधन दिन में 2 बार कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यदि 2 बार करते हैं तो उसमें विशेष रूप से प्रातः काल सुबह का नाड़ी शोधन सबसे महत्वपूर्ण है, या सोने के पूर्व। मुझे साइनस का इश्यू है, जिसकी वजह से मेरे नोज यूजुअली ब्लॉक होती है, देखिए, जिसके चलते मैं अपना स्वर नहीं बदल पाती हूँ। साइनस की प्रॉब्लम जिनको है, जिनकी नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई है, जिनको कोई प्रॉब्लम है, वो सब प्रॉब्लम आपके स्वर के कारण ही होती है। जब एक स्वर लंबे समय तक एक्टिव बना रहता है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आपको लगातार स्वर का परिवर्तन करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम भी हल होगी,
और भले आपको एहसास हो रहा है या नहीं हो रहा है, कभी कभी आपको एहसास नहीं होता है कि जो लोगों की चंद नाड़ी बंद रहती है बोले मेरी तो चलती नहीं है, ये चलती है, ऐसा नहीं है। सांस का बस बाहर निकल आना ही आपका स्वर नहीं है। जैसे किसी किसी की सांस बहुत 4 अंगुल तक रहती, 6 अंगुल तक, तो क्या वही मतलब उसके बाकी जल और पृथ्वी तत्व निकलते ही नहीं है? नहीं। जल और पृथ्वी तत्व और वायु और अग्नि आकाश तत्व को पहचानने की अकेली एक लंबाई वाली मेथड नहीं है। उसके नेचर से भी जान सकते हैं, उसकी नोस्ट्रिल में से निकली हुई वायु से भी पहचान सकते हो। इसलिए आपके लिए जो आपकी वायु है, क्या बोला था क्वेश्चन? स्वर चेंज नहीं कर स्वर पाते चेंज नहीं, साइनस के कारण नहीं। हाँ, साइनस के कारण हम स्वर चेंज नहीं कर पा रहे, तो स्वर अकेले आपके चेंज करने से या जानने से, कई लोग कहते हैं मेरा साइनस है तो मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव नहीं रहता है, मेरे बंद रहती है। ऐसा नहीं है, बंद नहीं रहती है, वो आती है, लेकिन यहाँ की आउटसोर्स की, बाहर की नाड़ी बंद रहने से वो एक्सेल नहीं हो पाती, लेकिन एक्टिव तो होती है। वो आपके मन पर प्रभाव पड़ता है उसका, कि जब मन शांत और आनंदित हो रहा हो तो चंद है, और जब मन कार्य करने के लिए प्रेरित हो रहा हो तो वह सूर स्वर है। यदि कोई बच्चा वायु या अग्नि तत्व में जन्मा हो तो जन्म के बाद उसकी प्रवृत्ति कैसे बदल सकते हैं? देखिए, यदि कोई बच्चा वायु और अग्नि में है तो आप समझ गए होंगे कि वो कैसा बच्चा है। बच्चों के गुणधर्म आप जान चुके हो कि वायु और अग्नि के बच्चे कैसे होते हैं। तो आप उसकी तत्व बदलने के लिए एक ही तरीका है इसका, सिर्फ एक। स्वर विज्ञान, भगवान शिव ने जब पार्वती जी ने प्रश्न पूछे थे, उसमें कहा था, इस बात का उल्लेख किया था कि हे देव, ये बताइए, यदि कोई व्यक्ति गलत स्वर में जन्म ले चुका हो तो क्या जीवन भर उसी स्वभाव से रहेगा, उसी प्रकार की प्रवृत्ति है? तो उन्होंने कहा नहीं, वह अपनी सांसों का नियमित परिवर्तन करके अपने स्वभाव और अपने गुणधर्मों में परिवर्तन ला सकता है। वो मूलतः नाड़ी शोधन करे। नाड़ी शोधन के साथ साथ वह व्यक्ति सारे कार्य यदि स्वर से करना प्रारंभ कर देता है तो वायु और अग्नि तत्व का बच्चा भी उसमें, उसके स्वभाव नेचर में भी परिवर्तन आ सकते हैं। मैं अपने इस बार माफ करना, टॉप प्रायोरिटी उनके लिए थी जिनने पहले से क्वेश्चन दिए थे। फिर आप सभी का नंबर जल्द आने वाला ही, आप चिंता मत कीजिएगा। बहुत शीघ्रता से हम सभी के सटीक, जिस तरह से प्रश्न चल रहे हैं इसी तरह से आप बिना किसी भूमिका के सीधे अपना प्रश्न बोलेंगे और मैं आपका जवाब दूंगा। मैं अपने बच्चे की आदत कैसे सुधारूं? वो रात को 2 बजे सोता है और बहुत लेट उठता है, 2 और 3 बजे तक उठता है और दिन भर मोबाइल में गेम खेलता है। ओहो, ये तो होना ही है। ये आप बच्चे नहीं, आपने ही तो आदत डलवाई थी प्रकाश जी, आपने ही तो बच्चे को लेट जग जग करके आदत डलवाई। आप जल्दी सो जाते तो बच्चा जगता कैसे? आप जब 12 बजे 11 बजे जगे, फिर 12 तक जगे, फिर 1 तक जगे, अब वो यूज टू हो चुका, फिर गेम खेल रहा। बेसिकली उसके लिए जब कभी समझाएं तो अपने भरे हुए स्वर में समझाएं, उसे एनालिसिस वाला डाटा जो मैंने दिखाया वो दें कि तू यदि इतने बजे 2 बजे सोएगा तो 2 बजे से 3 बजे तक 1.5 घंटे की नींद पूरी करेगा, उसके बाद 15 मिनट की, तो तू अपने जीवन भर की जो आपकी सांसें हैं या जो अपना टाइम है वो कम कर रहा है, थकान को अपने सर पे ले रहा है, नींद को अपने सर पे माइनस में कर्ज के रूप में बढ़ा रहा है, तो तू कम कर। और वो धीरे धीरे जब भरे स्वर में समझाओगे समझ जाएगा। और एक दिन उसको सोने ही मत दो, सोने ही मत दो, दिन में रात भर जगा डालो, तुम भी भजन करने बैठ जाओ। दूसरे दिन वो बच्चे को दिन में भी मत सोने दो और शाम को कैसे भी हो सोना शुरू कर दो। इस तरह से एक दिन आदत पड़ेगी,
दूसरे दिन धीरे धीरे अपने आप आदत पड़ने लग जाएगी। और इसके लिए जब आदत को सुधारना है तो स्वर मनोवांछित करके और उस बच्चे की आदत में सुधार लाइए, अपने से भरे स्वर में और स्वर मनोवांछित करके। नेक्स्ट, और भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो बस अब आपका। जब सुबह बिस्तर से उठें तब जिधर का स्वर चल रहा हो उधर चेहरा करके आंख बंद रख के और श्वास रोककर उठना है। और ये क्रिया होने के बाद जो आप गाल वाली क्रिया बताते थे जिसे श्वास रोककर नीचे से ऊपर रगड़ना है, पर इसमें मुझे पर गुरुजी दोनों क्रिया करते तक तो श्वास रोक पाना मुश्किल है। कैसा मुश्किल है? सांस रोक पाना मुश्किल है तो स्वर मनोवांछित भी मुश्किल है। आपको क्या बोल रहे हैं? पहले नंबर, आप सोकर के उठे। सोकर के उठ करके मैंने कब कहा? आपको जो स्वर चल रहा है उस करवट, उस दिशा में मुख को मोड़ लेना है। और मुख को मोड़ करके पहले नंबर आपको स्वर मनोवांछित करना है। और फिर जमीन पर पैर, जो स्वर चल रहा है वो जमीन पर रखना है। इसमें सांस कैसे रोके तो बताओ। हर एक मिनट, पूरे टाइम सांस को रोक के नहीं रखना है। एक बार सांस रोकी और छोड़ दी, मतलब 5-10 से 9 सेकंड नहीं रोक सकते तो फिर कैसे काम बनेगा? आप सोच रहे हैं 5 ही बार में, एक बार में, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार तक कंटिन्यूअस 5 स्टेप जो है उसमें सांस नहीं रोकना। एक बार रोकी और एक बार छोड़ दी, फिर दूसरी बार लेकर के आए और होल्ड रखी और एक्सेल कर दी। इनहेल देन एक्सेल, फिर ये 5 टाइम्स करना है। डेली शॉर्ट वाला नाड़ी शोधन करे तो भी चलेगा क्या? हाँ चलेगा, वही चलेगा, डेली शॉर्ट वाला। ये तो अब शॉर्टकट की दुनिया आ गई है, कलयुग है। घर में नाड़ी शोधन कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? घर में ही तो किया था आपने। घर में थोड़ा सा खुला हुआ प्रकाश होना चाहिए, बंद कमरे में ना करें तो अच्छा है। अगर बिस्तर में पहले ही नींद खुल गई, जैसे कुछ हल्ला होने के कारण या मोबाइल बजने के कारण या कोई उठा दे और आंख खोलकर देख डाले, तब ये क्रिया कर सकते हैं क्या मनोवांछित कोई वाली? दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसी कोई वो नहीं है कि आपने आंख खोल के देख लिया तो आप क्रिया नहीं कर सकते, कर सकते हैं। सुबह 3 बजे या 4 बजे उठने पर कौन सी तिथि फॉलो करें? देखिए, सुबह 3 बजे या 4 बजे उठने पर वह तिथि फॉलो करना है जिस तिथि में आज सूर्योदय होने वाला है। जिस तिथि में आज सूर्योदय होने वाला है। अभी ये बात अभी तक अच्छे से नहीं आ रही। मोस्टली मैं देखता हूं यही क्वेश्चनों की आपके पूरे ग्रुप में भरमार रहती है। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। बहुत खुशी की बात, आज 214 पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं। हालांकि मैं तो सोच रहा था कि आज 500 होना चाहिए थे, क्वेश्चन तो इतने 1000 रहते हैं। तिथि यानी कि सूर्य के साथ जो तिथि भोग करे, और जो तिथि जब आप सो के उठ गए हैं, आपके अंदर का सूर्य उदय हो गया, तो उन दोनों को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। मतलब जो तिथि सूर्य उदय पर उस दिन आएगी, वही तिथि भले वो चल रही है चौथ और सूर्योदय पे आएगी पंचमी, तो आपको लेना है आपके उठने का स्वर पंचमी का। क्यों? आप कहेंगे मैं उठा तो चौथ में था। नहीं, आपको का सूर्य उदय, आपका सूर्य उदय हो चुका है, वो होने वाला है। और इस सूर्य को पूरे दिन भर उस सूर्य के साथ भ्रमण करना है, उस तिथि के साथ, इसलिए वही माना जाएगा। अब क्लियर? क्लियर हो गया? स्मिता जी, नितिन जी, जादेश जी, किशोर जी, रघुवंशी जी, नीरल जी, आकाश जी, हो गया क्लियर? हाँ चलिए। चंद्र स्वर में मंत्र का जाप करते हैं लेकिन माला सीधे हाथ में होती है, तो क्या उल्टे हाथ में ही माला नहीं नहीं, पकड़े? कोई बात नहीं, इसको ऐसा कुछ नहीं करना है, सीधे ही हाथ में माला पकड़ना है। एज डॉक्टर राजेंद्र जैन सेड ऑलवेज। देखिए,
एक मैं बहुत बढ़िया बात बताऊं, उससे समझ में आ जाएगी। अजय नायक जी बहुत हंस रहा है इसलिए कि वो समझ गया मैं कौन सा एग्जाम्पल देने वाला। सभी लोग समझ गए होंगे, बहुत खतरनाक है एग्जाम्पल, इसलिए ऐसा नहीं किया जाता है। हालांकि उसको कोरिलेट मत करना कि वो सूर स्वर का काम है, लेकिन उल्टे हाथ से करते हो। अच्छा, आप समझ में आई प्रकाश जी को? तो क्या उसको भी क्या सूर स्वर के हाथ से करोगे क्या? मल साहब सूर स्वर के हाथ से करते कि नहीं? चंद स्वर के हाथ से? सूर स्वर का काम है। तो भैया ऐसे ही अगर हम चंद्र स्वर नहीं, अगर हम सनराइज के पहले उठते हैं तो चंद्र स्वर एक्टिव रहना चाहिए, ऐसा सर ने बताया है। बट अगर तिथि सूर्य स्वर की हो तो क्या हमें उसको अरे स्वर को भगवान, चेंज कर लेना है? एक मिनट सुनिए। बार बार ये प्रश्न भी अभी तक यदि आपके दिल और दिमाग में ये समझ में नहीं आ पाया प्रिंसिपल, तो मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप 5-5 6-6 बार अटेंड कर रहे हैं क्लास। भोगेंद्र यादव जी आप जरूर सुनिएगा, आपके बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। माफ करना, मेरा उद्देश्य आप सब तक ज्ञान को पूरी तरह से पहुंचा देना है। जब प्रतिदिन 365 दिन की बात कर रहा हूं, जब आप सो के उठते हो कोई भी समय, वो तिथि का स्वर। जब सूर्योदय एग्जैक्ट हो रहा है कितने बजे भी, तो वो आपका प्रतिदिन सूर्योदय के टाइम, सूर्योदय के समय चंद स्वर, चंद स्वर। जब सूर्य उदित होने वाला है तो चंद्र, और जब 12 बज रहे हैं तो चंद्र, रात्रि के शाम को सूर्य अस्त हो रहा है तब आपका सूर्य अस्त हो रहा है, तो उस समय सूर्य अस्त हो गया तब सूर्य स्वर हाँ, आना चाहिए, इसमें कोई भी। और यदि ऐसा आता है तो देख लो, आपका चार्ट क्यों नहीं बना रहे आप कि किस दिन कौन सा स्वर आया, उसके रिजल्ट क्यों। एक माह ये वाला नाड़ी शोधन करो, ये सबसे बड़ा, तो इससे आपका विश्वास बढ़ जाएगा कि चंद स्वर आज आया हमारा। सुबह उठे थे ठीक 5:55 पर सूर्योदय था, तब उसमें देखा तो चंद आया। 12 बजे चंद आया और सूर्य अस्त हो रहा था 6:11 पर, तो सूर्य आया। अब लिखो लास्ट में रिजल्ट क्या रहा, आज का रिजल्ट अच्छा रहा या खराब रहा? देखिए, तो उससे अपने आप समझ में आ जाएगा क्या सही होना चाहिए क्या गलत। अब तिथि का स्वर क्या है? तिथि का स्वर उस दिन का भविष्य है, वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। नेक्स्ट, सभी क्वेश्चन ऐसे ही अब unmute। तो चेंज कर लें अगर गलत स्वर आए। हाँ, यदि गलत स्वर आया है तो आपका तिथि का स्वर नहीं आया, तो पहले आप चेंज करने का प्रयास करें। और चेंज नहीं होता है यदि, तो फिर जो स्वर एक्टिव है उसको पैर रख लें बस, और मनोवांछित कर लें उस दिन को मंगलमय शुभकारी सफल दिन बनाने के लिए। ठीक है? जॉब इंटरव्यू के लिए कौन सा स्वर अच्छा है, चंद्र या सूर्य? देखिए, जॉब इंटरव्यू के लिए जब आप अपने घर से निकल रहे तब चंद, और जब अपने उस इंटरव्यू के चैम्बर में प्रवेश करते हैं तब उस समय सूर्य। सभी क्वेश्चन अब हो चुके हैं जो आपने रिटर्न में हमें प्रेषित किए थे। लगभग लगभग ये क्वेश्चन सिर्फ कुछ लोगों के ही नहीं बल्कि आप में से सभी लोगों के भी ये क्वेश्चन रेज हो ही रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपके लिए अनम्यूट करते हैं, आपकी आवाज से हम अपने स्वर में परिवर्तन लाते हैं। राघवेंद्र जी। राघवेंद्र जी। नमस्ते गुरुजी। मैंने एक रिव्यू भी डाला था कल। एक मनोवांछित किया था, पैसे नहीं थे तो इनकम टैक्स का रिफंड आ गया। अरे वाह, दूसरी पैसे नहीं थे और पैसे के लिए आपने मनोवांछित किया था, क्या उसके लिए किया था?
पैसों के लिए किया था, उसके बारे में नहीं सोचा था, बट इनकम टैक्स का रिफंड आ गया था। पैसों के लिए किया था, इनकम टैक्स का नहीं, तो पैसों का रिफंड, तो इनकम टैक्स का रिफंड आया। बहुत 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 धन्यवाद। अभी मैं एक क्वेश्चन था मेरा, अभी कर्ज उतारने के टाइम पे हम अगर स्वर को छोड़ के उसको पे करना चालू करेंगे तो लाइफ में कभी कर्ज नहीं होगा, ऐसा है क्या? हाँ जी, हाँ, सुर स्वर में, सुर स्वर के दिन में, और निर्गुण में, निर्गुण मतलब सांस को छोड़ के। हेलो। हाँ जी, स्वाति जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर मेरी एक प्रॉपर्टी है, उस पे कब्जा है, और मतलब उसकी रजिस्ट्री नहीं मिल रही है। 1950 से 65 के बीच में हुई थी, तो वो काम होगा कि नहीं होगा, नहीं तो क्या करना चाहिए मुझे? काम होगा कि नहीं होगा, इसके लिए आपके लिए सुबह ही किसी टाइम में बात करने से आपको समझ में आ पाएगा। अभी तो सिर्फ इतना है कि आप इसके लिए मनोवांछित करिए। ये आंसर आपके लिए सुबह पूछना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम सबके जवाब दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो उतना क्लियर नहीं हो सकता है। आप सुबह पूछें और मनोवांछित करें। नेक्स्ट, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। कब्जा हटाने के लिए सर, कब्जा हटाने के लिए क्या करें? कब्जा हटाने के लिए मनोवांछित, स्वर मनोवांछित। हाँ जी, आरती। आरती जी। सर नारायण नारायण सर, मेरा सवाल ये है कि जब भी हम किसी भूमि पे जाते हैं तो स्वर से उसका तत्व कैसे पहचाने? तत्व को अपना तत्व देखना है, उसका तत्व ही तो आपका तत्व आता है। जो भूमि का तत्व होता है वह तत्व आपके शरीर में बन जाता है। जब सांस निकले नाक से तो लेफ्ट से निकल रही है, राइट से, उसके बाद देखिए कि जल है, पृथ्वी है, वायु, अग्नि, आकाश है। 3 ओके राउंड सर, लेना है। ठीक, 3 राउंड। ओके सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर, नारायण नारायण सर। नारायण। दत्ता पहिया। दत्ता पहिया। हाँ जी, अनम्यूट है। अनिल जी। अनिल जी। प्रणाम गुरुदेव। हाँ सर मेरा ये सवाल है कि जब सुबह आप पहला पैर रखते हैं जमीन पर, तो जी। दूसरा पैर रखने के बीच में दूसरा श्वास ले सकते हैं, या एक एक के बाद अरे, एक ही श्वास लेने का है? अरे वाह, बहुत जल्दी पड़ी हुई है अनिल जी तुम्हें। एक बार सांस ली, पैर रखा, हाँ छोड़, फिर उसको सांस को छोड़ देना है। फिर जब फिर से उठाओगे तब तो दूसरी सांस लोगे ही। दूसरी श्वास बीच में, हाँ, दूसरी श्वास ऐसे ही लेने की नहीं, कंटिन्यू लेने की क्या? कंटिन्यू क्या बोल रहे हैं? कंटिन्यू आप एक बार सुनिए, हाँ इससे समझ के निकालिए। आप सोकर के पलंग से उठे, आपने हाँ गहरी सांस ली और पैर को उठाया, पैर को जमा दिया और हाँ। सांस को छोड़ दिया। अब दूसरा कदम और रखना, दूसरा, तो फिर सांस ली और जमाया और सांस को छोड़ दिया। हाँ आया सर, धन्यवाद सर। आगे। और एक दूसरा क्वेश्चन है कि जब आप मनोवांछित करते तो श्वास में एक श्वास होने के बाद दूसरा श्वास बीच में ले सकते हैं, या कंटिन्यू एक के बाद एक ऐसे ही लेने? तो लेना भैया, एक बार में सांस ली, एक बार छोड़ दी, दूसरी बार ली, और उस दूसरी छोड़ दी। बीच में श्वास नहीं लेने का, एक कंटिन्यू करने? भैया लेना है, एक बार में लेकर के छोड़ देना है सांस को, और दूसरी हाँ बार छोड़ लेकर देना। के बीच में। हाँ बस। ठीक है, धन्यवाद सर, समझ में। दुबे जी। हाँ जी, जय जी ने। हाँ सर, अगर अपने स्वास्थ्य बराबर नहीं है तो क्या अपना तत्व और स्वर बराबर एंकर करेगा कि वो गलत एंकर भी आ सकता है? स्वास्थ्य यदि बराबर नहीं है
तो आपका स्वर और तत्व ही तो डिस्टर्ब है, दो तत्वों का क्रम बदल जाता है। हाँ 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 सीक्वेंस एलिमेंट क्या सीक्वेंस जो है हाँ कि हाँ जैसे स्पेस, एयर, फायर, हाँ हाँ वाटर और इनमें से दो का मिसिंग होने लग जाता है। हाँ, तो उस टाइम पे अगर हम जजमेंट लेंगे कि ये चल तो रहा है तो आपको वहीं पता पे चल जाएगा कि स्वास्थ्य खराब होने वाला है। अच्छा अच्छा, दूसरा सर, अपना 10 सेकंड श्वास होल्ड करे और 50 सेकंड होल्ड करे, तो उसमें अंतर है कोई मनोवांछित करते समय? निश्चित रूप से जितने ज्यादा टाइम तक के लिए सांस रोक के हाँ हाँ, रखोगे उतना ज्यादा फलित होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि चले आपने तो 15 सेकंड तो रोका लेकिन उसके पहले ही हाँ छोड़ दिया, सांस छोड़ करके और इच्छा को छोड़ दिया, हाँ इच्छा ले रहे हैं और सांस छूट गई है, हाँ हाँ, तो फिर रिजल्ट अच्छा, 0 हो जाएंगे। रिजल्ट नहीं आया, जीरो हो जाएगा, बराबर। सर दूसरा कोई टेक्निक है तत्वों को फास्ट चेंज करने की? जैसे अग्नि या वायु चल रहा है तो पृथ्वी और जल चाहिए कोई कार्य के लिए, तो कोई टेक्निक या आइडिया है कि टेक्निक है फास्ट ना, टेक्निक चेंज हो आपको जाए? जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश की टेक्निक मैंने पहचानने की सिखाई हुई थी और बदलने की भी सिखाई हुई है। हाँ हाँ, मगर वो सब तो मतलब जैसे वो अपने मंत्रक लंबाई ये या से, अपने ये बीज मन से, हाँ हाँ, नहीं गोलियों चेंज करने से की, चेंज करने की मतलब फास्ट चेंज चेंज करने करना है की तो? है ना। चेंज करने की मेथड, पृथ्वी तत्व को चेंज करने के लिए आपको पृथ्वी तत्व लाना है तो लंब बीजाक्षर, गोल्डन येलो हाँ कलर का हाँ, ध्यान। इसी तरह से बराबर। आपके लिए वाटर एलिमेंट लाना है तो वाटर एलिमेंट का सिंबल, कलर एंड बम बीजाक्षर का बम बीजाक्षर का इस्तेमाल हाँ, करने से अपने आप तत्व बदल जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, फास्ट हाँ जी, चेंजिंग के लिए पूछ रहा था मैं, फास्ट हाँ चेंज जी, करने के लिए। क्या चेंज करने को? फास्ट फास्ट तत्व चेंज करना है, फास्ट आपको हाँ, इंटरव्यू में पांचों या? तत्वों को यही तो बताएं, जो 5 तत्वों के बीजाक्षर, कलर हैं और हाँ हाँ, शेप है, उनका ध्यान करने से वो तत्व अपने आप आ जाता है जिस तत्व को लाना चाहो। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। जय जिनेन्द्र गुरुजी। जय जिनेन्द्र। गुरुजी, मेरा एक सवाल था कि जब अगर हमें एक कुंडली में बताया हो कि गवर्नमेंट सर्विस आपको नहीं लगेगी, लेकिन हम मनोवांछित करके ये पॉसिबल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कुंडली से ऊपर की चीज को स्वर कहते हैं। और मनोवांछित अगर हम करते हैं, अगर शॉर्ट टर्म के लिए कोई प्रॉब्लम हो और लॉन्ग टर्म के लिए भी कोई प्रॉब्लम हो, दोनों के लिए हमें मनोवांछित करना है, तो हमें कितनी बार करना चाहिए? यानी जब तक इच्छा की प्राप्ति ना हो। इच्छा की प्राप्ति जब तक ना हो। और क्या, फिर ऐसा थोड़ी होता है कि एक बार बीज डाल दिया तो वो बन जाएगा एक वृक्ष और फल दे देगा आपको। तो यहाँ पर यानी गुरुजी 2-3 क्वेश्चन हम एक साथ मनोवांछित कर सकते हैं? वैसे एक ही करना चाहिए, बहुत इमरजेंसी हो तब 2 और 3 करें। ठीक, थैंक यू गुरुजी। हाँ, वेलकम। नेक्स्ट। बोलो। हेलो, मिथुन। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम जा रही है कि मेरी एक प्रॉपर्टी पे केस चल रहा है और एक प्रॉपर्टी विवादित है, जिसके कारण मेरे कोई काम नहीं बन रहे हैं। इसमें भी स्वर मनोवांछित करें और साथ साथ जो प्रॉपर्टी है आपकी, हाँ हाँ उसको सगुण में पूर्णा तिथि में, चंद्र स्वर की पूर्णमासी शरद पूर्णिमा आ रही है, शरद पूर्णिमा, शरद हाँ पूर्णिमा हाँ को सबसे पहले सगुण में मनोवांछित करके और बार बार सगुण में प्रॉपर्टी का जो नाम है ना, वो पीले कागज पर बार बार लिखते चले जाएं और उसे एक पिरामिड के नीचे रखते हैं। अच्छा, पिरामिड के नीचे। पिरामिड के नीचे कुछ, पिरामिड के नीचे रख देना है। अच्छा, तो गुरुजी थोड़ा फिर भी कब तक मेरा ये हो जाएगा? तो एक दोनों प्रॉपर्टी में से कोई सा भी काम? 1 मिनट, अभी मैं सभी से बोल दे रहा हूं कि अभी मैं स्वर देवज्ञ के रूप में नहीं, स्वर ज्ञानी के रूप में दे रहा हूं। क्या है कि अभी स्वर से हम जवाब नहीं दे सकते हैं क्योंकि स्वर की गारंटी नहीं कि अभी
हमारा मन चित्त सब कुछ स्थिर हो, तो सुबह पूछिए इसके लिए। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। नेक्स्ट। हाँ, आशु जी। म्यूट है आशु जी। स्मिता जी। नहीं, स्मिता जी। जय जिनेन्द्र गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मैं ये पूछना चाह रही थी, जो 5 तत्वों के कलर आपने बताए हैं, जैसे हाँ। पृथ्वी तत्व का कलर पीला, गोल्डन, येलो है, लेकिन वो पृथ्वी तत्व हमारे रूट चक्र से रिलेटेड है, तो लेकिन रूट चक्र का कलर जैसे रेड बताया, तो साधना करते समय कभी रेड कलर कभी अरे भगवान, उसके अंदर देखो, उसमें तत्व का कलर क्या बताया, गोल्डन येलो कलर का तो उसके मतलब चक्र का लाल अंदर कलर रहता है हमको वैसे इमेजिन। तत्व। हाँ मैं हाँ हाँ। ये कह रहा हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को भी जाने कितने बार कर लिया और जवाब भी कितने बार प्राप्त कर लिए। वही नहीं, घिसे पिटे। एक चक्र मिनट का मैंने कलर ना शादी सर, वो इसीलिए बताया, चक्र का कलर रूट चक्र का रेड बताते हैं, और इसका स्वादिष्टान चक्र का येलो ऑरेंज बताते हैं, फिर ये मणिपुर चक्र का येलो बताते हैं, लेकिन चक्र के जो कलर्स हैं, जो 7 चक्रास के, और वो तत्व के कलर अलग अलग हैं, तो उससे कुछ ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसीलिए पूछ रही थी मैं। आप कुछ नहीं पूछ रहे, आपको बुरा लगेगा ये जवाब, या तो फिर ग्रुप में एक्टिव नहीं रहते। एक बात बताइए, चलो वो ज्यादा हो जाएगी, मैं फिर से ध्यान दीजिए आप, चक्र के कलर अलग हैं और तत्व के कलर अलग हैं। तत्व, चक्र के ऊपर तत्व बैठता है, हाँ, वही चीज पूछ चक्र रही थी। पर, चक्र पर तत्व का स्थान है, तो चक्र का कलर जो है वो अलग है और तत्व का कलर अलग है। इसमें क्या कंफ्यूजन, दो रंग है ना। नहीं, जब आप नाड़ी शोधन करा ना सर, जब हमने लिया पीला कलर, गोल्डन येलो कलर लिया, और आपने बोला जैसे कि चारों पंखुड़ियां खुल तो गई, फिर वो तो आपने वो जो सही चारों किया। पंखुड़ियां, हाँ चारों पंखुड़ियां खुल गई, तो वो लाल कलर की चारों पंखुड़ियों के अंदर हमको पीला कलर, चमकता हुआ सोने का कलर, उस तरह से देखना है। हाँ, तो वही देखना है। हाँ, वही पूछ रही थी सर गुरु हाँ, जी। क्या है उसमें, चक्र का कलर अलग है, मेरी पुस्तक में लिखा है चक्र का कलर अलग। चक्र का कलर जो आप दे रहे हो वही है जो आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं चक्र का कलर नहीं बता रहा हूँ, यहाँ हम्म, तत्व का कलर बता तत्व रहा की हूँ। बात चल रही, तत्व की बात। जी गुरु जी, ये क्वेश्चन भी धन्यवाद गुरु जी। मैक्सिमम लोगों का है और ग्रुप में मैं यही देखता रहता हूँ, इसलिए मैं जवाब नहीं देता हूँ कि मैं क्या करूँ। वो ही घिसे पिटे 5 प्रश्न हैं जो अभी भी 5 साल तक चलेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैंने सर आपसे ना त्रिधातु का छल्ला लिया था और मेरा बृहस्पति मारक है और वो खाना नंबर 9 में है, तो क्या मैं पहन सकता हूँ? बिल्कुल पहन सकते हैं। बृहस्पति मार, ये त्रिधातु किसी से, ये सारे 9 ग्रहकृत पीड़ाओं को समाप्त करने के लिए है, थैंक यू सर, सभी के लिए है। थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट, महेश जी। महेश जी, एक साथ 2 लोगों को अनम्यूट किया। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी। मैं तत्वों को नहीं पहचान पाता हूँ। साधना करना पड़ेगी, सांसों पे ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, सांसों की लंबाई को नापना ही पड़ेगा आपको। जी। जैसे कि जब आपके नोस्ट्रिल से 16 अंगुल वायु नीचे ठंडी ठंडी आती है, जल है, और ना ठंडी ना गर्म 12 अंगुल आती है, पृथ्वी है, और जी। जब तिरछी 8 अंगुल आती है, वायु है, 4 अंगुल या 2 अंगुल या 1 अंगुल ऊपर आती है, वो है अग्नि है, और अंदर ही अंदर रहती है तो आकाश है। जी जी, धन्यवाद। एक और प्रश्न था आपके आज्ञा हो तो। मैं बैंक में नौकरी करता हूँ और जी। साथ में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी है मेरा काफी। अब लेकिन ये है कि कुछ समय तक इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, लेकिन अचानक कुछ स्थिति होती है फिर लॉस हो जाता है।
मतलब वो 1 साल में ये होता है जहां से चल रहे हैं वहीं पे आके खड़े हो जाते हैं। इसका कोई उपाय? स्वर का उपयोग करो इसमें, जी और ज्यादा लालच में मत पड़ो। जब पैसा मिलता है तो बेचते क्यों नहीं? और नहीं, फिर बेच देख देते लो हैं। कहीं राहु नीच का तो नहीं है। जी गुरुजी बेच देते हैं। जैसे मान के चलिए 30 लाख का इन्वेस्टमेंट है, वो बढ़ के 40 42 45 का हो गया। अपन ने प्रॉफिट भी बुक कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर कुछ और खरीदा और फिर वो लेके नुकसान हो गया, फिर जहाँ की वहीं आ गए। गलत स्वर में खरीद लेते तो क्या करूं? जी सर, जी जी गलत गुरुजी। स्वर में। तो उसे पृथ्वी तत्व और जल तत्व में ही लेना है। हाँ, पृथ्वी और जल में ही लेना। जी गुरुजी, जी हार्दिक धन्यवाद आपका। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, किरण जी। किरण जी। प्रणाम गुरुजी। हाँ, गुरुजी मेरा छोटा बेटा है, उसमें आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा कमी है। 28 साल का है, बिल्कुल ढीला ढीला रहता है और बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं है। वो बोल भी नहीं पाता है ठीक से। क्या करूं उसके लिए? मतलब 28 साल का है और बोल नहीं पाता है? मतलब बोलने का मतलब है ज्यादा नहीं बोलता है, जैसे पर्सनली किसी से। कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी है उसके अंदर। तो कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए वो स्वर का कुछ उपयोग करेगा। हाँ हाँ बिल्कुल करेगा सर, करता है। उसके बोलिए कि वो प्रतिदिन सुबह हम्म सुबह जो सो करके उठे हम्म और जो स्वर चलता उस पैर को जमीन पर रख करके सिर्फ सांस में एक इच्छा को खींचे कि मेरे से बड़ा, मेरे हम्म से ज्यादा सक्सेस दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं, या अपने आप जो भी उसका कार्य है उसको इनहेल करके हम्म सक्सेस की कामना करते हुए जमीन में पैर रखेगा तो आत्मबल, मनोबल, कायबल अपने आप बढ़ता चला जाएगा। गुरुजी उसका ज्यादातर सूर्य स्वर चलता है दिन में, जबकि मेरा हाँ, तो बिल्कुल प्रॉपर चलता है। देखिए उसकी अग्नि का ज्यादा चल जाना ठीक नहीं है। अच्छा। उसकी हम्म एनर्जी लॉस हो जाती है, आत्मबल समाप्त होता है, आत्मबल बढ़ता नहीं और है। हमेशा जुकाम जुकाम बना रहता है क्रोध हमेशा में उसको। क्रोध में ज्ञान समाप्त होता है, ज्ञान अच्छा। बढ़ता नहीं है। हम्म गुरुजी एक बात और पूछनी थी मुझे आपसे पर्सनली। मेरे हस्बैंड के लिए कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। कल सवेरे पूछ सकती हूँ क्या? 6 से 7। कल सुबह मत पूछिए, मैं सफर में रहूंगा, हो सकता अच्छा कैसे क्या। अभी चूंकि मैं सूरत में हूँ। अच्छा जी। हाँ। परसों पूछ लूं गुरुजी? हाँ जी। परसों पूछ सकती हूँ 6 से 7 के बीच में? हाँ, बिल्कुल 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 पूछ सकते हैं। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। थैंक यू। आज मैं निश्चित रूप से कोई विशिष्ट कार्य के लिए आया हूँ, विशिष्ट वाहन से आया हूँ। और आकाश जी। नमस्कार सर। सर नमस्ते। ये मनोवांछित जब भी हम करें तो विशेष वर्तमान में विशेष मांगना चाहिए कि ये ऐसा हो गया है ऐसा करके कि वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वैसे तरह मांगना चाहिए। मैंने कहा था मेरा एक पॉडकास्ट जरूर देखना, जो अभी उनके साथ आया हुआ है। कौन, क्या नाम है उनका? अमित कुमार के साथ अभी जो पॉडकास्ट डाला ओके था ना, उसको ओके नहीं देखा आपने? नहीं नहीं देख पाए। क्योंकि आपका विश्वास उसमें बढ़ता कि मैनिफेस्टेशन कराने वाला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले के साथ मैंने पॉडकास्ट करके और क्या कह दिया है कि अभी तक आप लोग जो करते थे वो गलत है। आप कहते थे कि ये काम बन गया है, यदि बन गया तो चंद्रमा कहेगा कि तू मुझे क्यों मूर्ख बना रहा, बन गया तो मेरे से क्यों कह रहा है। यदि तुम एग्जाम में पास हो जाओगे, हो गए हैं, हो चुके हैं, तो फिर एग्जाम देने क्यों जा रहे हो? ये गलत सिस्टम है कि मैं हो चुका हूं, मतलब चंद्रमा से ही झूठ बोलने की सौगंध खाली। ये सब मैनिफेस्टेशन वालों ने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वालों ने आपके दिमाग में ऐसा डीएनए डलवा दिया कि पूछो मत। अब वो इतना प्रचार प्रसार हो चुका है कि अब हमारे लिए अपनी जड़ें डालने में बहुत दिक्कत आ रही है।
वैसे भी सत्य इस कलयुग में सत्य की जड़ें बहुत कमजोर होती हैं, असत्य का वृक्ष बहुत बड़ा और जड़ें पूरे लोक में फैली होती हैं। आपको ये कहना है आकाश जी कि मेरा काम बना दो प्रभु, आप किसी अफसर के यहाँ जाते हो तो उससे कभी भी कलेक्टर से कहते हो मुझे सर परमिशन मिल चुकी है, तो कहता है गेट आउट। तो बस तुम्हारे लिए गेट आउट होना है क्या चंदनाड़ी से, चंद्रमा से? तो वो कहेगा यहाँ आए क्यों जनाब आकाश जी? उससे बोलिए मेरा काम बन जाएगा, मेरा काम बन जाए। हाँ जी। और सर दूसरा ये जो मैं नहीं, राजपाली में हूँ। मेरी बात से सब जस्टिफाई मतलब कन्वेंस हैं कि नहीं है, सहमत हैं आप? नहीं है तो बिल्कुल खुला प्लेटफॉर्म है, इसमें ये मत समझिए कि मैं ही सर्वशक्त हूं। किसी का भी लॉजिक हो, कभी आपने ये नहीं सोचा नायक जी, आप एक दिन कहना कि मुझे 4 बजे उठने की जगह मैं 4 बजे सोकर उठ चुका हूं, ये कहते क्या आप? अच्छा, मैनिफेस्टेशन ये भी तो करते हैं, मुझे आज 4 बजे सुबह सो करके उठना है, तो सो करके उठना है, मुझे 4 बजे उठा देना, मुझे 4 बजे उठना है, उठना है कि उठ चुके हैं कहते हो? उठना है वही बोल रहे। उठना। तो फिर इसमें क्यों नहीं कहते आकाश जी उठ चुके हैं? तो आप रांडा वॉर से मैं होती तो मैंने पत्र कहा वो है रांडा वॉर की जो पुस्तक है, क्योंकि सब लोगों को कॉपी करने की बहुत आदत है, कभी किसी को अपना दिमाग लगाने की आदत नहीं है। हो सकता है उसने बहुत सारी अच्छी चीज लिखी हैं, कहीं कोई एक व्यक्ति, जरूरी नहीं कि उसके साथ कहीं ना कहीं त्रुटि ना हो, 99% अच्छी चीजें भी लिखी हैं, 1% कोई त्रुटि हो गई तो आप सुधार लीजिए। और दूसरा प्रश्न सर, एक जी। मैं फैक्ट्री में नाइट में भी काम करता हूँ, दिन और नाइट, जब 36 घंटा काम करता हूँ तब हार्ड वर्क रहता है तो सूर सर कंटिन्यू चलता है, तो कोई चेंज ओवर करते हैं तो भी चेंज ओवर नहीं हो पाता, सूर सर कंटिन्यू रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, गलत बात। यदि आप मेहनत कर रहे हैं और चंद्र स्वर एक्टिव है, सूर्य स्वर एक्टिव है, तो सही है, क्योंकि उसे मेहनत करने के लिए मेहनत का रसायन बॉडी के अंदर चाहिए। और यदि आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का रसायन क्रिएट ना हो कि चंद्रमा का आ रहा है, तो आप थक जाएंगे, पसीने से लथपथ हो जाएंगे, चक्कर खा के गिर जाएंगे। वो मैंने फील किया है, वो जब चंद्र फील सर किया? आता है, हाँ फील किया, चंद्र सर जब आता है ना तब हमको आलस ही आती है काम का, आलस कि भाई आती, ये थकान आती, हाँ, काम करने की इच्छा नहीं होती इच्छा नहीं है। रहती। और हाँ, तो सूर स्वर इसलिए में भैया 36 घंटा काम कर लिया तो भी थकान नहीं रहती, थकान नहीं आती है सूर्य स्वर में। 100%। पर हमसे वो लोग कोई दिक्कत कहते तो हैं, शायद मेरा यही रहस्य है, लोग मेरे से कहते हैं सर आप 12-15 घंटे क्या बोल कैसे लेते हो? जो लोगों ने क्लास मेरी अटेंड की है ऑफलाइन में, जब मैं मंच पे रहता हूँ और कोई नो वाटर नथिंग एनीथिंग, कुछ भी ना खाता ना पीता, फिर भी बोलता हूँ, वो कारण ये ही है कि मैं सूर स्वर में मंच पे चढ़ता हूँ, पूरे समय वही सूर नाड़ी को एक्टिव रखता हूँ, क्योंकि उसमें बोलने में मेहनत बहुत लगती है, मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, इसलिए मैं उसी स्वर को एक्टिव रखता हूँ। नेक्स्ट, विनीत सिंह जी। विनीत सिंह जी। प्रणाम सर। सर मैं नाड़ी शोधन किया मैंने 15 दिन, 4:30 से सुबह 7:30 तक। तो ये मैंने ये ठीक चल रहा था 10-15 दिन, तो एक बारी मैंने ये रात को भी कर लिया, सिर्फ लम का उच्चारण 45 मिनट्स तक।
तो मेरा थोड़ा 45 प्राणायाम मिनट लंब का थोड़ी किया जाता है, 45 मिनट लंब हाँ जी, के तो लिए। मेरा ना ब्लड प्रेशर हाई हो गया उससे, नहीं तो जबकि आपने प्रॉब्लम 45 मिनट लंब का किसने बताया? 45 मिनट, 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। इससे तो मुझे यही पूछना था कि मैं ये दिन में 2 बार ही कर सकती हूँ, और वो जो क्यों बीपी, मुझे करना? जब बीपी की आपको प्रॉब्लम बीपी नहीं है। बढ़ना है तो आपको एक बार ही तो करो, सुबह सो के उठ के, क्या इतनी जल्दी पड़ी है? क्योंकि वो तत्वों की इतनी पहचान नहीं हो पा रही मुझे, क्योंकि मेरा तो सांस यहाँ टाइम से लगेगा, मुझे भी 12 वर्ष लग गए थे। ठीक है, और मुझे अब एक ये 12 दिन में क्या है, टाइम लगेगा। ये महाविद्या है, छोटी मोटी चीज नहीं है। तो ये जो लम वम है, ये 5 या 10 मिनट ही करना है रोज? और क्या, 5 से 10 मिनट ही तो करना है। और उसके बाद जो ये सांस इधर लेफ्ट से लेके राइट, वो कितनी देर तक करना है? लेफ्ट से लेकर राइट, वो भी आप एक एक एलिमेंट की 2-2 मिनट करिए। ज्यादा नहीं तो वो क्या बीपी हाई उससे हो 2 गया था? मिनट, 2 मिनट बहुत ज्यादा। हाँ, बीपी हाई हो सकता है। क्या क्या बीपी हाई का सही कारण बता दूं? बता दूं? हाँ जी। आपने चंद स्वर में आपने नाड़ी शोधन कर लिया। ओके, सूर ठीक स्वर है। में, मेहनत के काम सूर स्वर में किए जाते, जो भैया अभी आकाश जी बोल रहे थे ना हाँ जी। कि मुझे थकान हो जाती है, मुझे आलस लग जाती है, यदि चंद्र नाड़ी में करने लगते। अब मैं आपके लिए एक विशेष सूचना देने वाला हूं, जो बहुत खुशखबरी की खबर है कि मुझे आपने पीले चावल नहीं दिए, फिर भी मैं आप सबके घर में 13 तारीख को दशहरे के दिन, राम राज्य और विजय दशमी के दिन हम सबके घर आएंगे और 6:25 पे आपका दरवाजा खटखटाएंगे और आपके साथ बैठ जाएंगे एक पाटे पे और आपको पूजा कराएंगे। कर लीजिएगा। बस इतना आपको सारी सामग्री बता दी गई है, यानी कि ये ऑनलाइन में मैं स्वयं अपने हाथों से कराऊंगा, जिससे कि आपने कितनी भी दोष, निगेटिविटी, मॉर्निंग में यदि पान के पत्ते, 1 मिनट में बता रहा हूं, सारी बातें बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिएगा। कि यदि आप सुबह जो मेरे टाइम से कर रहे हैं वो करिए, जो नहीं कर पाते हैं, जो दुबई में लोग रह रहे हैं, उनको तो 1.5 घंटे बाद होगा, उनका टाइम आएगा 6:30 का। तो या तो मेरे साथ उतने बजे कर लीजिए आप, यानी कि कितने बजे, 5 बजे। 5 बजे सुबह उठ के यदि नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग उस पर अपलोड रहेगी। आप ऑन करिएगा वीडियो यूट्यूब पर और उसके साथ करते जाइए। यदि आपको स्पीड ज्यादा लग रही है तो पॉज कर लीजिएगा, आराम आराम से करते जाइएगा। वैसे मैं बहुत आराम से कराने का प्रयास करूंगा। अब कई लोग लिख रहे हैं कि मुझे पान के पत्ते नहीं मिलते दुबई में या किसी भी देशों में। कोई जरूरी नहीं है, बढ़िया सी मिठाई बना लीजिए। गुड़ नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, कोई भी मीठा ले लीजिए और उसके छोटे छोटे पीस चढ़ा दीजिए। और या गुड़ मिल जाता है तो गुड़ श्रेष्ठ होता है। और गुड़ के अलावा आप पीली सरसों जरूर चढ़ाइए। या आप कहें कि मेरे यहाँ पीली सरसों भी नहीं मिलती है, तब क्या चढ़ाएंगे? तो चावल तो सब लोग खाते हैं, चावल में पीला रंग कर लीजिए हल्दी से और वो एक एक खाने में रख दीजिए। खाना एक दिन पहले बना लीजिए, जो है रंगोली से बनाइए या कागज पे भी आप पेन से, पेंसिल से या मार्कर से बना सकते हैं 49 खाने, जैसा कि मैंने बैनर में दिया हुआ है। अब आपके लिए कोई भी एक भी मंत्र यदि आपको नहीं आता है, हालांकि जैसे ही मैं बोलूंगा वैसे ही मंत्र आपको डिस्प्ले पे दिखता चला जाएगा। जो मंत्र का उच्चारण, तो आप भी चाहें तो अपने साथ उच्चारण कीजिएगा। नहीं कर सकते हैं तो फिर आप अपने बस स्वाहा स्वाहा बोलते जाइएगा। ठीक है? अब दीपक भी नहीं मिलते कई लोगों को। दीपक का है कि आटे के दीपक आप अपने बना लीजिए। नहीं बनते हैं तो मिट्टी के खरीद लाइए, मिट्टी के नहीं मिलते हैं तो कॉपर या, और इसलिए कहीं कुछ नहीं मिलता है तो आटा सब लोग खाते हैं, उस दिन आटे के बना लीजिए और उस आटे को
आप दीपकों को बाद में विसर्जन के समय गाय के यदि गौशाला हो तो गौशाला में डलवा दीजिएगा। अब क्या इस विधि को हम अन्य लोगों को भी लाभान्वित कर सकते हैं? जी हाँ, यदि आप खुद करें और अपने क्लाइंट, जैसे बहुत सारे लोग 50-60% लोग वास्तुविद हैं, वो अपने सभी क्लाइंटों के घर में इस विधि को संपन्न कराएंगे तो सभी लोग आपसे वर्ष भर खुश रहेंगे। इसके लिए एक और तरीका है, मैं आपके लिए एक बैनर डाल रहा हूँ। यह जो बैनर है इसमें मैं आपकी फोटो लगा देता हूँ, आपका नंबर डाल देता हूँ, आप उन्हें विधि को समझाइए जिस तरह से मैंने बताई है आपको, और आपका नंबर और आपकी फोटो सह निर्देशन में जुड़ी रहेगी, कोऑर्डिनेटर के रूप में जुड़ी रहेगी उसमें फोटो। तो फिर आप अपना एक ग्रुप बना लीजिए, जितने भी लोग हैं, मित्र, फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं, मल्टी में रहने वाले हैं या आपके क्लाइंट हैं, उन सबको आप 25-50 लोगों को अपने बना लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, और चाहे तो मेरे से बैनर बनवा लीजिएगा। कल यदि आप ऑफिस में दे देते हैं, सिर्फ कल 12 बजे तक जितने लोगों की फोटो आ जाएगी उन सब की फोटो का बैनर मैं भेज दूंगा। आज भी बहुत सारे लोगों को बैनर भेजा गया। यदि आपको नहीं प्राप्त होती, ग्रुप यदि बंद कर दिया गया है, क्योंकि डिप्लोमा के ग्रुप में काफी ऐसा चल रहा था, लोगों ने कहा कि बंद कर दीजिए, तो कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। उसमें मैं मैसेज डाल रहा हूं, तो आप अलग से सेपरेट मुझे दे दीजिएगा। समझ में आ गई सारी बात? इससे बड़ी खुशी की बात, हाँ, यूएसए में 10वीं जो है इंडिया से पहले आ रही है, तो आप कुछ मत कीजिएगा। आप लास्ट ईयर का जो है, लास्ट ईयर का मैंने करवाया है, उसको देख करके कर लीजिएगा, वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर भी करवाया था, उसके बिफोर लास्ट ईयर भी करवाया था, हर साल करवाया जाता है। एक और बहुत बड़ी चीज हम आपको देने वाले हैं। मैं आप सबसे बहुत खुश हूं, इसलिए उस खुशी का इजहार करते समय दशहरे पर आप सबके सम्मिलित होने पर एक टिप्स देना चाहता हूं। मेरे पास देने को तो कुछ भी नहीं है, धन पैसा से सबसे बड़ा धन होता ज्ञान। तो उस ज्ञान को 23, 24, 25, यही है ना सैटरडे, 23, 24, 25 एक बार देख लीजिए। 23, 24, 25 अक्टूबर को एक बेसिक वैदिक एंड एनर्जी ट्रीटमेंट वास्तु, नहीं 23, 24, 25 को संडे लो ना सर। 23, 24, 25 को रात्रि के 8 बजे से 3 दिवस की फ्री क्लास दी जाएगी। उसकी फीस मात्र ₹1 होगी। ₹1 का मतलब ओनली ₹1 का सिक्का। बस आप अपने कॉइन बॉक्स में डाल लीजिएगा या हमारे कॉइन बॉक्स में डाल देंगे तो भी चलेगा। ऑनलाइन फ्री क्लास होगी जिसमें स्पेशल बेसिक नॉलेज वैदिक का बेसिक नॉलेज वास्तु का और एनर्जी का और विशेष रूप से ट्रीटमेंट ये बताए जाएंगे। जिनका ज्ञान जीरो है और जो कुछ अपने घर के लिए, घर को हीरो, अपने व्यापार को हीरो बनाना चाहते हैं, वो 3 दिन की क्लास में इनरोल कर सकते हैं। लेकिन इनरोल, ये बैनर 1-2 दिन में कल तक डाल दिया जाएगा। इसमें सीटें हमारी लिमिटेड होंगी क्योंकि जूम हमने 500 तक का ही लिया हुआ है, नहीं इस पे नहीं करना है। हाँ, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हमारी सारी घोषणाएं हो गई हैं, अब आपके प्रश्न। अगर सर्दी बनी रहती है तो कौन सा स्वर ज्यादा सुनाना चाहिए और कौन से चक्र की साधना करनी चाहिए? यदि आपको सर्दी बनी रहती है तो आपके लिए हमेशा स्वर बदलना चाहिए। मतलब चंद स्वर ज्यादा एक्टिव रहता होगा तो उसको बंद करें, सूर स्वर चलाएं। धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी। सर जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। सर जी मेरा 2 क्वेश्चन है। एक तो मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं व्हील चेयर के माध्यम से रहता हूँ, खड़ा नहीं हो पाता हूँ सर। तो मैं किस हिसाब से स्वर पे काम करूँ
चलना फिरना तो होता नहीं है, तो मैं किस हिसाब से अरे स्वर से भैया, काम चलना फिरना नहीं तो सारे काम तो करते हो, जैसे मन के काम करते हो। सोचना बंद कर दिया क्या आपने? नहीं सर। नहीं किया तो सोचने का काम चंद स्वर में करना। भोजन करते कि नहीं करते? करते हैं सर। तो सूर स्वर में करना। और जी नहीं थे क्या? और 2 नंबर जाते हो तो सर। 2 नंबर सूर स्वर में नहीं, जाना। वो तो जा रहा हूँ सर। नहीं, जैसे बाहर गिर जाना है अपन को, चलना फिर जैसे घर से बाहर निकल रहा है इसमें, तो तो आप जाते उसके हैं लिए। घर से बाहर? नहीं जाते? हाँ सर, व्हील चेयर चलाता हूँ मैं, व्हील चेयर चलाने जाता हूँ, या थोड़ा ये एमआई बोलिए की कि तरफ व्हील जाता हूँ। चेयर का स्वर में उपयोग कैसे करें? मैं बता जी देता सर। हूँ व्हील चेयर का। आपको जब जो स्वर चल रहा है, जो स्वर चल रहा है, यदि जो व्यक्ति हाथ को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, पैर को, हाथ को ही अकेला आगे बढ़ा ले। जी सर। ठीक है? ठीक है सर। जी सर, एक क्वेश्चन और था सर। मैंने हाँ, धुआं पैसा के लिए एक दीपक जलाया था, तो उसमें जो कागज डाले थे अपन ने काला वाला, वो उसको क्या करना है सर? उसको जब तक पैसा ना आए तब तक रखना है, बार बार उसको डालना है। आज जैसे अभी अमावस्या आ रही है, दीपावली की, जी सर। दीपावली की अमावस्या, उसमें इसका प्रयोग कर लीजिएगा। और बाद में पीपल के पेड़ पे छोड़ के आना है कागज को। जी सर, धन्यवाद सर। नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट धर्मेंद्र जी। विजय जी। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे। मैं उनकी वाइफ, मैं अभी वो गए हुए हैं। मेरा ही क्वेश्चन है प्रभु जी। मैं आपकी सारी क्लासेस सुनी थी। अभी मेरे को पीसीओडी की दिक्कत बहुत है। पीसीओडी, पीसीओएस ये हो रहा है मुझे। अभी मेरा ना एक बेटा है। हाँ, तो उसकी उसकी वजह से ना मुझे दिक्कतें बढ़ रही हैं। मीन्स मेरे कमर में दर्द वगैरह रहता है। तो ये बताया है, ये इन्होंने, ये दिख रहा है आपको? हाँ जी, पीसीओडी, पीसीओडी की समस्या, पीसीओडी की समस्या को सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप यदि सारे कार्य विशेष रूप से महिलाएं अपने काम, जो महिलाओं के अपने कार्य हैं, वो अपने स्वर के अकॉर्डिंग करती हैं, तो धीरे धीरे पीसीओडी की समस्या हल हो जाएगी। पीसीओडी की समस्या के लिए दूसरा, स्वर नियमित आप बदलते रहिएगा। स्वर नियमित बदलते रहिएगा। जब आपके लिए अशुद्धि के समय में लगातार आपके लिए स्वर बदलना है, ध्यान से जो स्वर आए उसे बंद कर दीजिएगा, दूसरा स्वर चालू कर। अच्छा प्रभु जी, एक बात और बताइए। जैसे कि मेरे को ना कमर में दर्द, वो ये जो मेरा बेटा है, पहला बेटा है मेरा, तो उसको मतलब कि वो नॉर्मल तरीके से नहीं हुआ, आईवीएफ के थ्रू हुआ। दूसरा उसके साथ जब वो बॉर्न हो रहा था, तो मेरा जो ऑपरेशन से हुआ है ना, तो उसमें भी दर्द रहता कमर में मेरे। देखिए, कमर में दर्द रहता है, कमर कस करके हाँ। कमर कस आती है, तो जब ठंड आ जाएगी तो उसमें कमर कस लेना शुरू कर दीजिए, सूर स्वर में कमर ठीक हो जाएगी। कमर कस औषधि होती है मैंने ली उसका थी नाम। प्रभु जी, मैंने पिछले साल ली थी कमर कस, मगर हाँ, मैंने सूर्य स्वर में नहीं ले पाई। मुझे पता नहीं कौन सा था। मैंने इसी साल होता ज्यादा अपने स्वर को देखा है। है। अब आपको सूर स्वर में लेना। वैसे मैं इसकी स्टूडेंट हूँ, लेकिन आपके थ्रू ही मुझे अच्छा सही ज्ञान मिला है। स्वर कोई की नहीं, हम स्टूडेंट मैं काफी पुरानी हूँ। ये ज्ञान मेरे सब स्टूडेंट नहीं है, हम सब स्टूडेंट हैं प्रभु के, क्योंकि ये ज्ञान प्रभु का है। जय जिनेन्द्र गुरु जी। जय जिनेन्द्र। गुरु जी, मेरा प्रश्न है, जैसे कि आपने बताया कि जो स्वर चलता है उसी कदम से ऑफिस में इन करना चाहिए। तो ऑफिस में बहुत सारे गेट हैं, जैसे बाउंड्री में इन करते हैं, मेन गेट में इन करते हैं, फ्लोर में इन करते हैं, तो सारे पे ये लागू करना है? देखिए, जो मेन गेट है उसको ही फॉलो करना है,
और जब किसी के चैम्बर में आप अपने चैम्बर में जा रहे हैं, जो मेन गेट है ऑफिस का उसका, फिर जब आपके अपने चैम्बर, अपने ऑफिस या बॉस के ऑफिस का हो उसका। अच्छा, और आपने बताया शादी के समय जो है लड़का लड़की का स्वर देखना है, तो क्या पुरोहित को भी उस समय में अपना स्वर देख चेक करना चाहिए कि पुरोहित का स्वर? तो बहुत अच्छा है, पुरोहित भी उसी स्वर में कराएगा, तो फिर तो पूछिएगा मत, बहुत अच्छा होगा। अच्छा गुरुजी, आपसे सुबह में कैसे संपर्क किया जा सकता है प्रश्न उत्तर के सुबह में लिए? जैसे करते हैं, सुबह 6 से 7 के बीच में सभी लोग संपर्क करते हैं, लेकिन आपके 6 मोबाइल नंबर पे? 7 के बाद सब चले जाते हैं, मतलब मैं चला जाता हूँ मंदिर, तो फिर नहीं होता। तो आपके मोबाइल नंबर पे ही संपर्क करना है ना? हाँ जी। जी गुरुजी, ग्वालियर वाला प्रोग्राम तो बहुत ही लाजवाब गजब था। आपकी ऊर्जा और वहाँ तो माता जी का आशीर्वाद जो भूमि थी, वहां तो वापस आने का मन नहीं कर रहा था। जिस दिन वापस समापन था उस दिन तो गुरुजी आंसू निकल रहे थे, क्या करूंगा अब इसके बाद में। 3 दिन तो पता ही नहीं लगा कि 3 दिन था, वो लग रहा था कि वर्षों से मैं यहाँ पे हूँ। हाँ, वो मुझे भी ऐसा लगा कि एक दिन में ही 3 दिन जैसा लगने लगा था, और 3 दिन ऐसे लगे कि 9 दिवस जैसे, क्योंकि माता जी का प्रभाव, उनका ऑरा, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा वो आशीर्वाद क्षेत्र मिल का रहा था। प्रभाव, और मतलब जिस महान आत्मा के साथ हम बैठे होते हैं, उसके कारण हमारी सांसों में, हमारे विचारों में परिवर्तन आता है। सांसें ही जी तो विचार है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। जय श्री हिंद प्रभु जी। अदिति जैन। मैं ईश्वर की बहुत 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 ज्यादा आभारी हूँ कि आपसे जुड़ी हूँ। ये शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य है, सबसे बड़ा सौभाग्य। दो चीजें मैं जानना चाहती हूँ। पहला, कुछ हुआ मेरे बचपन में मेरे साथ जिसकी वजह से मेरे अंदर डर और एंजाइटी बहुत ज्यादा है, वो उस मैं दूर करना फियर चाहती हूँ। और एंजाइटी को आप जब भी नाड़ी शोधन के साथ एक बार गड्ढे में निकाल के डाल दीजिए, उसके ऊपर सीमेंट और कंक्रीट डाल दीजिए। जब जब वो जो हुआ है, वह कीड़ा यदि अंदर डला रहेगा तो जाने कितने नुकसान करेगा। यदि जब कोई भी कीड़ा आपके अंदर चला जाता है, कोई भी कीड़ा है, तो उसे आप बाहर निकालने का प्रयास करते कि अंदर डला रहने देना चाहते? बाहर बाहर। तो उस कीड़े को, जो फियर रूपी कीड़ा है, उसे अंदर क्यों रखे हुए हो? क्यों जी वो रखे हो? बहुत पुराना है और वो बचपन अरे से चलता आ रहा है, बहुत सालों तक रहा और कंटिन्यू है। तो उसको पाल के रखना चाहते हो तो पाल के रखिए। नहीं नहीं, शायद ईश्वर ने यही रास्ता मुझे दिखाया, क्योंकि मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, योग ये वो, बट वो बाहर नहीं जा रहा था। नहीं, जब मेरे साथ नाड़ी शोधन करें, उस समय आप उसे निकाल के गड्ढे में गाड़ दीजिएगा। बिल्कुल प्रभु जी। और एक मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं भी आपकी तरह स्वर देवज्ञ बनूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको, आपके साथ सभी आज के सहपाठियों को यही अत्यंत शुभकामनाएं देता हूं कि सभी लोग स्वर के विशिष्ट ज्ञाता जल्द ही जल्द बने। धन्यवाद। जय जय। जय जिने। नेक्स्ट, सभी को अवसर देना है, इसलिए सभी लोग ध्यान दें। कम अपने शॉर्ट में कैसे बात की जा सकती है, उस चित्रा नमस्ते जी। सर। हाँ, जल्दी शीघ्रता से। सर इन दिनों मेरा सर सूर्य स्वर बहुत ज्यादा चल रहा है। पित्त मैं आपको, ये एक्चुअल में ये सबसे गर्मी से भी खराब गर्मी होती है ये, इसलिए इस समय कुछ ठंडी चीजें सेवन की जाती हैं। ये गर्मी जिसे कहते, कुंवार की गर्मी में तो हिरण भी काला पड़ जाता है, और जेठ की गर्मी में कोई भी कुछ नहीं होता है। तो ये गर्मी बहुत ज्यादा, इसलिए इसमें सूर स्वर की प्रधानता रहती है। सूर स्वर को बदलो, सूर स्वर को बदलो। और सर एक और क्वेश्चन था। सर हालांकि आपने अभी तो मना किया, लेकिन फिर भी मैं पूछ रही हूँ सर, थोड़ा अर्जेंट है। ये सर लोन लेना चाह रहे हैं और इनकी रजिस्ट्री घूम गई है, तो सर हो पाएगा क्या ये काम? देखिए, तो इसको सुबह पूछ लेना, क्योंकि स्वर से जब आप मांग रहे हैं
तो बात अलग है। स्वर से अभी दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं अभी उस स्थिति में नहीं हूँ। ओके सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। सर मनोवा मंगल कलश क्या होता है सर? मैंने आपके बहुत से वीडियो में सुना है मंगल कलश के बारे में। मंगल कलश, जिस कलश में हमारे YouTube चैनल पर एक वीडियो डला, उसमें मंगल कलश की पूरी सामग्री को बताया गया है। 5 हल्दी, 5 सुपारी, पीली सरसों, सफेद सरसों, पंचरत्न और चांदी का स्वास्तिक, चांदी का 1.25 रुपया, अखंड सौभाग्यवती महिला जब खड़े साबुत धना डाल करके एक मुट्ठी और परिपूर्ण पूर्ण भर करके उसके ऊपर एक नारियल रख करके स्थापित कर देती है, इस कलश को कहते हैं मंगल कलश। मांगलिक वस्तुओं का जिसके अंदर पड़ी हुई हो उसे कहते हैं मंगल कलश। वो थैंक आपके यू, घर में मंगल ही मंगल करवाता है। थैंक यू सर। सर अभी अब मैंने आपका दुबई का वीडियो देखा था, तो मैंने जी भी वो तोरण और वो सब चीजें ऑर्डर किया है। जी जी थैंक यू वेरी मच सर। जी, वेलकम। क्या मनोवांछित करने के लिए नाड़ी शोधन होना जरूरी है? मनोवांछित करने के लिए नाड़ी शोधन निश्चित रूप से होगा, तभी तो आपकी मन की इच्छा पूरी होगी। और भले नाड़ी शोधन नहीं है तब भी आप करिएगा, तब भी हो सकती है कभी कभी। नेक्स्ट। लीनेश जी। देखिए 1 घंटे का टाइम था, लेकिन आगे हम थोड़ा सा और आपके लिए 9:15 बज चुके हैं, 15 मिनट और मैं एक्सटेंड करता हूँ। सादर प्रणाम गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी मुझे एक क्वेश्चन है कि मुझे नींद बहुत ज्यादा आती है, 12-13 घंटा सोता रहता हूँ, तो उसके लिए क्या इलाज हो सकता है? देखिए इसके 2-3 कारण हैं, 2 कारण हैं। एक तो आपकी नाड़ी शोधन नहीं होगा। नाड़ी शोधन जिनका होता है उनको ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात ये कि आप किस समय सोते हैं। कभी भी सो जाता हूँ सर। कभी भी सो जाते, तो एक काम करिए, कभी भी सो जाते हैं ना, तो आज से डॉट, अभी तो 9:30 पे मैं क्लास छोड़ूंगा, 9:30 पे सो जाइए। जय गुरु। ठीक है, रोज 9 बजे से सोना शुरू कर दीजिएगा, बस रात्रि में ठीक 9 बजे, अपने आप आदत सुधर जाएगी। जी गुरु जी। वैसे कितने बजे सोते थे एक बार बता दें? 10 साढ़े 10 बजे। 10:30 की जगह 9 कर दीजिए। हाँ जी गुरुदेव। बस मैं आपको और ज्यादा सुलाना चाह रहा, अपने आप सुधर जाओ। अच्छा गुरुजी, मेरे थोड़ा एक्सपीरियंस है, एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। शेयर हाँ मार्केट जो आपने जल तत्व और पृथ्वी तत्व का बताया था, उससे पहले मैं जानता नहीं था, तो मैं लॉस काफी करता था। और जब से जी ये जल तत्व और पृथ्वी तत्व की जानकारी मिली, और उससे मैं जो भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ उसमें मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। मुझे लॉस उस दिन के बाद अभी तक 1 महीने में 1 पैसे का लॉस नहीं आया। अरे वाह, और अभी उतार चढ़ाव ज्यादा आए। हाँ, उसी में बेनिफिट मिल गया गुरुदेव। वाह, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत छोटे छोटे से लाभ हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि शेयर में या व्यापार में लाभ कर लेना। ये विद्या बड़े बड़े लाभ दिलाती है, श्रेष्ठ संतान को जन्म करा देती है, वो सबसे बड़ा धन है। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। और भी बस बड़ी बड़ी चीजें दिला देती है। मेरी तो इच्छा है गुरुदेव, ये है जैसे आप लोगों का अच्छे रास्ते पे ले जा रहे हो, वैसा मैं भी किसी लोगों को अच्छे रास्ते पे ले जाऊं। ले जाओगे, अवश्य ले जाओगे, अवश्य ले जाओगे। हाँ जी। धन्यवाद गुरुदेव। नेक्स्ट। बस शॉर्ट में अपनी बात को रखें सभी लोग। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं आपकी ये प्रैक्टिस तो अच्छे से बहुत कर रही हूँ और दिख भी रहा है फर्क, नो डाउट। मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगी मेरे हस्बैंड को, क्योंकि वो ये एक चीज पे, देखिए पहली तो बात ये है कि इस चीज को ट्रस्ट लाने में लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है, मुझे भी अभी पता लगी ये चीज। तो उनको ड्रिजीनेस की प्रॉब्लम्स, हर परमानेंट चक्कर आते रहते हैं, परमानेंट, कोई भी डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। उनसे कीजिए, कहिएगा जब उन्हें चक्कर आए तो जो स्वर चल रहा है उसे बदल दे, क्योंकि या कांटेक्ट में रहते हैं।
कॉन्ट्रैक्टर हैं ये। नहीं, कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, कॉन्टिन्यूस चक्कर से जैसे कंटिन्यूअस चक्कर आते हैं, तो जो स्वर चल रहा है उसे कंटिन्यूअसली बदलने का प्रयास करें। मतलब जैसे कि अब मैंने कहा ना, रुकते तो है ही नहीं, हल्के हल्के, तो जब भी लगे बार बार बदलते रहे। हाँ, ओके जी। और उनको बस मैंने देखिए, मुझे 8 दिन बाद बताइए चक्कर, में गारंटी लेता हूँ यदि उनने ऐसा कर लिया तो चक्कर 50% हो जाएंगे। ओके, बहुत अच्छी बात बोली सर। हम सब जगह कोशिश करके हार चुके हैं अब तो। आप कोशिश देखिए, अभी इसमें कलकत्ता से वो बहन बैठी हुई है, वो आई हुई थी, उसका हाथ नहीं उठता था, हमने कुछ भी नहीं किया और लोगों को मंच पे ग्वालियर की ट्रेनिंग में करवाया, और एक बार में काफी 70, उसने तो उन्होंने बोला 90% आराम। यदि वो घर जाकर के और उस प्रोसेस को किया होगा तो 100% ठीक हो सकती। कमर पे चलते नहीं बनता था एक व्यक्ति को, उसने कहा 80% आराम हो गया। तो ये तो मतलब स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है कि जब रिजल्ट मिलते हैं तब विश्वास बढ़ता चला जाता मेरे है। को तो बहुत विश्वास है, और मैंने तो तभी और अभी मैंने अपनी तरफ और से ये क्या किया। विश्वास क्यों नहीं, मैं कह रहा हूं कि यदि भगवान की विद्या पे विश्वास नहीं, क्योंकि राजेंद्र जैन की विद्या नहीं, भगवान शिव और सुखचंद आचार्य भगवान की विद्या है। सही बात है। और यहाँ पे तो किसी को इस चीज का पता ही नहीं है, जिसको भी लोग वो सोचते हैं ये चीज क्या है। मैं कहना नहीं चाहती। कोई बात नहीं, अब इस हम्म, चीज का आप सबको पुनः कह रहा हूं, यदि आप अपने आप का प्रचार करना चाहते हैं, आप वास्तव में स्वर देवज्ञ हैं और लोगों का भला करोगे तो आपका भला होगा, तो सब लोग अपना बनाओ बैनर और सबके घर में कराओ उद्धार, यानी दशहरे की पूजा स्वर में। दशहरे पे वास्तु शुद्धिकरण, वास्तु हवन, वास्तु विधान करके लोगों का करोगे, तो ये लोगों का उपकार करोगे तो तुम्हारा उपकार अवश्य होगा। नेक्स्ट। थैंक यू जी। मोटोरोला नाम। हाँ जी, बोलिए। सर। हाँ जी, हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते। सर, मैंने आपका ऑनलाइन कोर्स किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर द नॉलेज विच यू हैव प्रोवाइडेड सर। मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस व्हाट दिस नॉलेज मीन्स टू मी सर। थैंक यू सो मच सर। मैंने ये ऑनलाइन कोर्स देखा है, आपके सब वीडियोस देखे, सब पूरे 10 वीडियोस देखे। एवरीथिंग इज क्लियर सर, बस मुझे एक बेसिक सा डाउट, पता नहीं क्यों मैं अटक गई हूँ सर। सर बताइए। एक ही छोटी सी बात है, मैं सुबह 3 बजे उठती हूँ सर। सो मैं आने का जो 6 बजे का सूर्योदय का टाइम है बैंगलोर में, आई शुड कंसिडर दैट राइट? राइट। नहीं, यदि 6 बजे बेंगलोर में सूर्योदय का समय है और आप 3 बजे उठ रहे हैं तो गलत थोड़ी कर रहे हैं। आप उस तिथि का जो स्वर है वो आ जा रहा है तो वो पैर रख दीजिए, या नहीं आ रहा है तो जो स्वर चल रहा है वो पैर रख के दिन की शुरुआत कर लीजिए। सर फॉर एग्जाम्पल अभी 6 बजे का सूर्योदय का टाइम है, तो उसमें दूसरी तिथि अगर चेंज हो गए तो? मैं क्या बोल रहा हूँ, सूर्य उदय पे जो तिथि जिस दिन जहां पर आ रही है 6 बजे षष्ठी। सूर्य, हाँ सूर्य जिस, हाँ 3 बजे यदि षष्ठी है, या आप सूर्योदय यदि में षष्ठी में हो रहा है, ठीक है, सूर्योदय षष्ठी में हो रहा है और पंचमी है 3 बजे दिन में, तो आप षष्ठी को तिथि मान करके और उठिए। आपको ओके एक ओके बात सर, ये बताइए, बेसिक डाउट पे एक मैं बात बताइए, एक बात बताइए, जब आप सूर्योदय पे जो तिथि रहती है सूर्योदय पे, उस तिथि को मान्य करते हो, उस तिथि सही को सर, मान्य करते हो, उसी को मानते हो, तो बस करेक्ट। वही स्वर मानते हो दिन भर के लिए। आता तो तभी है लेकिन दिन भर के लिए, तो इसलिए जब आप सो करके उठते हैं तब आप आपको उदया तिथि का स्वर मानना, उद से बोलते हो उदया तिथि स्वर। ओके ओके सर, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि भले ही 3 बजे पिछले दिन की तिथि हो, नो प्रॉब्लम, बट मुझे आने वाला हाँ, सनराइज का तिथि ही कंसिडर करना है। थैंक यू बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट। नेक्स्ट। नमस्ते गुरुजी, जय जिनेन्द्र। जय श्री गुरुजी आपने यंत्र बताया 10वीं के दिन करने का, तो वो श्वास रोक के कैसे बनाएंगे इतना बड़ा यंत्र?
अरे एक शब्द लिखने में सांस रोक लीजिए, फिर छोड़ अच्छा दीजिए, फिर दूसरा सांस ले लीजिए। ठीक है गुरुजी, बस यही पूछना था। नेक्स्ट। गुरुजी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आप कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बताइए। मैं ग्वालियर से बोल रहा हूँ गुरुजी। हाँ समझ गया गौरव जी, समझ गया। गुरुजी एक क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे मैंने ये वाला अपना एक बिस्तर पर कर लिया, फिर इसके बाद मैंने जमीन पे पैर रखा, तो अपनी दूसरी इच्छा कर सकते हैं उसमें? क्या दूसरी इच्छा कर सकते हैं, वांछा? एक इच्छा जो है वो बिस्तर पे 5 बार में करना है, 5 बार में, फिर पैर हाँ रखने की दूसरी इच्छा। हाँ कर सकते हैं। दूसरी बार में एक ही करिए, एक साथ पूरे लड्डू मत खाइए, 5 उंगलियां घी में चाहते हैं। गुरुजी अभी एक एक इच्छा इतने जल्दी क्यों? बार बार वही इच्छा रिपीट कर जब इमरजेंसी है तो कर सकते हैं। अच्छा तो होगा ना गुरुजी। अगर तत्व अगर नहीं आ रहा है तो इच्छा का गलत असर हो गया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, गलत असर कुछ भी नहीं होगा। अच्छा गुरुजी एक बात और है, मैंने अपना पिरामिड जो है ना, जो गोदरेज में रखा हुआ है, ड्रॉज में, तो ड्रॉज में जो रुपए के ऊपर रखना कोई गलत तो नहीं है इसमें? नहीं नहीं, कोई गलत नहीं। अच्छा, गल्ला नहीं है मेरे पास, ना ही कोई गद्दी है, ना ही मेरे कोई मतलब वो है दुकान पर। कोई माल होना चाहिए, गद्दी से क्या होता, माल तो है। गुरुजी कोई ऐसा उपाय बताएं जल्द से जल्द पैसे का नहीं होने लगे। बहुत पैसा आ जाए बस गुरुजी हमें आप नहीं, गुरुजी ऐसा इतना हो जाए कि आपके एक असेंबली करवा दें, आपका सेमिनार करवा दें। आपको आ जाएगा, हमारा कोई सेमिनार नहीं करवाना। हमारा सेमिनार बहुत परेशान है, रोज नए नए प्लानिंग बनते जाते हैं। हमारा भी तो गला है, शरीर है, सब कुछ है। कब मिलेंगे गुरुजी? नहीं गुरुजी, आपके साथ कुछ गुरु विद्यासागर जी का पूरा पूरा हाथ है आपके ऊपर। थोड़ा हमें भी आपके माध्यम से मिलता रहे बस। बस उन्हीं का है। आप तो माता जी को कल मेरा बंदामी कहिएगा, बस इतना ही। संदीप जी। गुरुदेव प्रणाम। मैं संदीप राजपूत, रायपुर छत्तीसगढ़ से। सर सुबह उठते ही जैसे आंख बंद करना है कि खोलना है सर? जैसे कई बार खुल गई आंख, खुल गई तब भी खुल गई तो कोई दिक्कत नहीं है, खुल के उस और दिशा को देखिए जो सर चल रहा है बस। और वो सांस बंद करके सर फिर वो गाल वाला जो करना है वो दोनों एक ही साथ ही रोक सकते हैं? अरे सांस को रोक के ही करोगे ना। जी जी जी। और जी जी, और नाड़ी शोधन का सर? नाड़ी शोधन तो नाड़ी शोधन है। नहीं, मैं तो उसको घर में कैसे करें सर? आपके सानिध्य में घर में मजा आ गया बाजार में। बस आप एक काम करिए, यूट्यूब पे मेरा सारा रिकॉर्डेड है, उसको खोल के आंख बंद करके ये सोचिएगा मैं आपके सामने बैठा हूँ, बस हो जाएगा। और ग्वालियर से आए सर, तब से तो सपना आ रहा है दिन भर नाड़ी शोधन, स्वर विज्ञान और वास्तु, वो रात में भी दिमाग घूमते रहता है उसी में। बस क्या ज्यादा दिमाग उसमें मत लगाइएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, ज्यादा अभ्यास में दिमाग लगाइए बस। जी 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 जी। हाँ, तब अपने आप प्राप्त होगा। जी जी, प्रणाम। हेलो गुरु जी, नमस्कार जी। नमस्कार। मुझे आपसे ये पूछना था कि आपने एक बार चांदी के पिरामिड के बारे में बताया था, तो वो हाँ, भी मंद किस बुद्धि के बच्चों के लिए, जैसे अभी शरद पूर्णिमा आ रही है तो चांदी के पिरामिड की रखी हुई सारी सामग्री को बच्चों को खिलाने पर जिनका चंद्रमा डिस्टर्ब है उनके लिए बहुत फलदायी होती है। या 365 दिन भी उनके अंदर रखा हुआ फल, अनाज, सब्जी उसको तैयार करके देने से उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कितने टाइम पर रखना है? 15 मिनट, 20 मिनट? हाँ नहीं, 15-20 मिनट नहीं, पूरे टाइम रखा रहने दो। कोई ऐसा थोड़ी ज्यादा लंबे समय रखा रहेगा तो उसमें बिजली का बिल बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं सर, जैसे कि हमने बच्चे के लिए रखिए दाल ना, चावल आज रख बनाया दिए, है। सामान रखा और 24 घंटे रखे रहने दीजिए उसके नीचे।
हाँ, लेकिन ये मैं पूछ रही हूँ कि जैसे हमने वो सब्जी रोटी जैसे कुछ बनाया तो उसके नीचे थोड़ी देर रखे फिर उसको खिला दे तो वो चलेगा ना? हाँ बिल्कुल चलेगा। ओके। और मैं ये बात करना चाहती थी कि मेरा बेटा डाउन सिंड्रोम आया है उसको, तो उसके लिए और कोई इलाज हो सकता है? मैं मैनिफेस्टेशन तो करती हूँ। हाँ हाँ, देखिए उसके लिए तो चांदी के पिरामिड के नीचे रखे हुए चावल से, मतलब कच्चे चावल रख दो, उसकी खीर और उसके चावल बना के दो। शरद पूर्णिमा आ रही है तो पानी को ऊपर रख देना कपड़े से ढक करके और फिर उस जल को पिलाना। ठीक है। और कोई इलाज हो सकता है उसका? यही तो इलाज बता रहा हूं मैं। और हाँ। स्वर को चेंज कराइए। वो भी तो छोटा सा ही है। तो जल तो पिला सकते हैं, बता तो रहा हूँ जल। जल ओके। तो जल शरद पूर्णिमा का पानी। शरद शरद पूर्णिमा के पूर्णिमा दिन को छत पे चांदी के पात्र में पानी रख के कपड़े से कवर्ड कर दीजिएगा। ठीक है। हाँ। आभार गुरु। हाँ जी। नेक्स्ट, बस अब 4 मिनट का और सेशन बचा हुआ है। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी मैं चाहती हूँ, मैं हर संडे नाड़ी शोधन आपका यूट्यूब वीडियो से मैं लगा के करती हूँ, और अभी मेरा बार बार जैसे जब मैं होल्ड करती हूँ ज्यादा देर तो मेरा यूरिन कभी कभी निकलने, मतलब वहां यूरिन निकलने का, कितना बार दिया जलाने जाती हूँ तो निकल भी जाता है, उसका क्या करूँ? आपके यूरिनरी ट्रैक में डिस्टरबेंस है, तो यूरिनरी स्वादिष्टान चक्र पर बम बीजाक्षर का आप ध्यान करें। बम बीजाक्षर की साधना करें, बम बीजाक्षर की, ठीक है? जी। और सर मैं डीपली पढ़ाई करना चाहती हूँ, जैसे अभी एस्ट्रोलॉजी और पढ़ना है, तो क्या होता है मैं पढ़ती हूँ और थोड़ा भूल जाती हूँ, तो उसके लिए सर? उसके लिए भी आप स्वर से स्टडी शुरू करें। अर्थ एलिमेंट में आप पढ़ाई करेंगे तो भूलेंगे नहीं। जी। और लंग्स सर, थोड़ा सा मेरा राइट लंग्स भी अफेक्टेड हुआ है अस्थमा की वजह से, तो मैं उस समय होल्ड एयर करके जैसे आप एलिमेंट, एयर एलिमेंट की साधना करें, एयर एलिमेंट। तो मैं ज्यादा एयर थी यम और वम पे ज्यादा फोकस करके वो हाँ करूँ? हाँ, आराम आराम से। ठीक है, ठीक बस अब नेक्स्ट। थैंक यू गुरु जी। हाँ नेक्स्ट फटाफट। अगर सर्दी खांसी ज्यादा रहती है तो कौन से तत्व की साधना करनी चाहिए? सर्दी खांसी यदि आपको बहुत ज्यादा रहती है तो आपके लिए हमेशा बम बीजाक्षर की साधना करना है। यम विधि के ऑफिस में दशमी की पूजा कर सकते हैं क्या? यम विधि के ऑफिस में 10वीं की पूजा कर सकते हैं। यम विधि में, यम विधि नहीं, वो होना चाहिए पिशाच विधि में। पिशाच विधि की थोड़ी सी जगह छोड़ के। नेक्स्ट। नमस्ते सर, कीर्ति राधिका। राधिका। सर आप ग्वालियर आए और मैं ग्वालियर नहीं थी, मैं ग्वालियर की ही हूँ, तो मुझे वो बहुत लग रहा है कि मैं आपको मिल नहीं पाई। कोई बात नहीं, आप तो वैसे ही। हाँ सर यहाँ पे ये सब जो बचेगा, पान का पत्ता, गुड़, दिया, सब मुझे मिल नहीं। गया सर। अच्छा। सर इसको, सर एक तो क्या है यहाँ पे फ्राइडे 6:30 बजे सुबह से लेके सैटरडे 4:30 बजे तक दशमी है, तो मुझे इसी बीच करना पड़ेगा ना? हाँ उसी बीच करना पड़ेगा। तो सर मैं आपका लास्ट ईयर का जो पूरा वीडियो, लास्ट ईयर का ओपन करके, बिल्कुल बहुत बढ़िया है लास्ट ईयर का। तो सर ये सब सामग्री अब यहाँ पे मैं किसी को गाय को नहीं खिला पाऊंगी, तो ये मैं जल परवाह करूँ, सारे दिए वगैरह जो बचे? बिल्कुल जल में प्रोवाइड कर दें। और सर जो कलश लेना है वो लास्ट ईयर जैसे होली पे सूखा वही तो या गीला या सूखा में से एक ही करना है ना मुझे रेडी? हाँ एक ही। और सर जो दिया है वो कितने दिनों तक जलाना है? नहीं जलाना नहीं है, वो बस उसी टाइम पे एक बार घी या तेल जो भी रखना चाह रहे हैं आप, तो उतना ही भरना है बस। उसको बाद तो जब बुझ जाए, शांत हो जाए, तो उसे छोड़ के आ जाना। तो ये अखंड नहीं है क्या सर? इसको मतलब ऐसे अखंड एक दीप जलवाया है जब पूजा प्रारंभ करने से पूजा के अंत तक। तो वो बस उतनी देर के लिए जलना है जितनी देर पूजा होनी है?
जी जी जी। पर सर जो मनोवांछित अगर हम जलाना चाहें उस दिन, तो अगर मनोवांछित दिया कभी भी जलाएं तो उसको मिनिमम कितने दिनों तक जलाना चाहिए? कम से कम मिनिमम ऐसा कहा जाता है कि उस दीपक को मनोवांछित को 1 पहर मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम 48 घंटे। 48 घंटे, अदरवाइज 1 पहर। हाँ ठीक है। और जो छोटा दिया है वो बस पूजा तक के लिए ही, हाँ पूजा जो तक के। आपके बिल्कुल। वेबसाइट वाला साइज। अब भी अपने जितने कीर्ति जी अपने सारे लोगों को भी कराना चाहें तो करा सकते हैं। चलिए वो तो वीडियो है तो आपको वैसे ही करना है, कैसे जी कर सर, पाएंगे। जी सर, बस थैंक यू। आज क्या हम पुनः इसी घोषणा के साथ, चूंकि मत दशहरे को मैं आपके घर में आऊंगा और आपके घर में आकर के पूजा कराऊंगा। बस विजुलाइज कीजिएगा मेरी एनर्जी को। मैं निश्चित आपके उस पाटे पे आपको बैठा दिखूंगा और आप मेरे साथ पूजा करेंगे और आप इस पूजा को चूकना मत। अपनी सारी सामग्री तैयार रखना। जैसा मैंने वादा किया था वैसा मैं निभा रहा हूं। यदि किसी के घर में सही समय पर प्रवेश ना हुआ हो तो आप उसी दिन ही, जैसे ये पूजा समाप्त हो तो घर से बाहर निकलना और घर को रक्षा सूत्र से बांध देना। रक्षा सूत्र मतलब मौली से, और मौली से बांधने के बाद चंद्र स्वर के जल तत्व में कलश को लेकर के, कलश और दीप को लेकर के चंद्र स्वर के जल और पृथ्वी तत्व में प्रवेश करके और ईशान कोण पे स्थायी रूप से उस कलश को रख देना सगुण में। तो ये आपका नया प्रवेश हो जाएगा स्वयं सिद्ध मुहूर्त में। ये विधि मुझे बताना बहुत जरूरी थी। मैंने इसमें भी प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए गृह प्रवेश की भी विधि करवा दूंगा। तो ये मैंने आपको हो सकता नहीं करवाऊं, आपको स्वतः करना है। ठीक है। जय जिनेन्द्र, नमस्कार, शुभ रात्रि। अब मैं क्षमा चाहूंगा, समय हो चुका है। जिनके क्वेश्चन शेष रह गए हैं वो अपने पुनः ग्रुप में डाल दीजिएगा। मैं क्षमा चाहता हूं यदि मेरे से बाकी लोगों के लिए मैं समय नहीं दे पाया। बहुत सारे लोगों के हैंड रेज थे। रिकॉर्डिंग के लिए बात कही जा रही है, कल आपको ग्रुप में डाल दी जाएगी, आप चिंता मत कीजिएगा। ठीक है। और यदि अच्छा लगा हो तो ग्रुप में अवश्य लिखें, जिससे कि मैं अगले हर माह में 1 दिन का समय आपको अवश्य दूंगा।